नमस्कार विद्यार्थी, स्वागत है द्रोणा के डेली करंट अफेयर सेशन में। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो में जो भी टर्म या नाम आपके सामने आए उससे रिलेटेड जानकारी आपको रिकॉल करनी है और कोशिश करनी है ये याद करने की कि इससे रिलेटेड कौन सी न्यूज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष या देश का या प्रदेश का जब नाम आए तो आप उनसे रिलेटेड जानकारी ज़रूर रिकॉल करें। स्टार्ट करते हैं 10 जुलाई 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं, उनकी एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितनी एप्लीकेशन को बैन किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज़ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है अभी। तो किस राज्य सरकार ने अपने लेवल पे ये फैसला लिया है कि हम चाइनीज उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये लिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि प्रदेश उत्तराखंड सरकारी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मानकों में सुधार किया जा सकता है ऐसा करने से, जिससे इन उद्यमों का विस्तार होगा व बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। तो यहां से हमें ये याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। चाइना कंट्री की बात हो रही है तो चाइना की हमें सबसे पहले कैपिटल पता होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना का नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और इसकी जो छोटी छोटी यूनिट है वो युआन है, झाओ है, फैन है। हालांकि फैन अब धीरे धीरे यूज़ में नहीं आ रही है, जैसा हमारे यहाँ पैसा यूज़ में नहीं आ रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली किसी एक चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसे कि आज हमने चाइना के बारे में बात की कि चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी कैपिटल बीजिंग है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। रेनबिन भी यहाँ की करेंसी है और यहाँ की जो छोटी छोटी यूनिट है वो है फिर युआन, झाओ और फैन। जैसे हमारे यहाँ रुपया फिर पैसा आता है नीचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें इंडिया के निजी न्यूज चैनलों पर बैन लगा दिया गया है? तो यह है नेपाल। भारत के साथ जारी तानातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है और इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर यह इंटरनल लेवल पे चालू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? आपको BCCI से रिलेटेड BCCI का स्थापना दिवस और BCCI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। तो BCCI ने हाल ही में किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। CEO के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि BCCI ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था। BCCI CEO बनने से पहले राहुल जौहरी केंद्रीय मंत्री व पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। आपको ये भी याद रखना है कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जैसे कि ये नाम आया है राजनाथ सिंह, तो हमें हमेशा याद रखना है इनके नाम के आगे क्या लगाना है? केंद्रीय रक्षा मंत्री, ताकि इनका पद हमें हमेशा याद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है 6। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में है,
जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ीवाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर के हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस देश ने चाइना का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो वह देश है, वह कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? हमें यह बताना है कि कौन से बैंक ने बजाज के साथ समझौता किया है। तो वह बैंक है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश के कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है या योजना बना रहा है? आप आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ठीक से समझें। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश के कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये कौन सा देश है? यह है अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू, आपको ये याद रखना है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? कौन है? तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के उन अरबों लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि से नवाजा गया है? क्या है क्वेश्चन हमारा? हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? तो यह कौन सी है? यह है गोल्डन वर्ड विंग तितली। कौन सी है? गोल्डन वर्ड विंग तितली। हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन वर्ड विंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन वर्ड विंग का आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, वो क्या है? ट्राइडस आइकस। जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन की जो मेन कंटेंट है उसके बारे में ना पूछ कर उससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाती है। गोल्डन बर्ड विंग, वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइडस आइकस। विश्व बैंक संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए? हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे 2 देश हैं जो कि खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो पहला है मालदीव और दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियम के अनुसार एक देश को खसरा और रुबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रुबेला वायरस के स्थानिक संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में और रुबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2015 में सामने आया था। वहीं जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला 2016 और रुबेला का अंतिम स्थानिक मामला 2017 में सामने आया था। हमें यह याद रखना है कि मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई अग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई अग्रीमेंट समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो यह भारत है। ओपन स्काई समझौता दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत
दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री व कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली में 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश ओपन स्काई हवाई सेवा समझौता को अपनाने की अनुमति देती है।